नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। आज हम पामिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम अपनी हथेली देखकर ये कैसे जान सकते हैं कि किस देवी या देवता की पूजा करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन ये आप कैसे जान सकते हैं कि किस देवता की पूजा करना आपके लिए अधिक मंगलकारी हो सकता है? इसका एक तरीका है आपकी हस्तरेखाएं। हस्तरेखाएं देखकर आप जान सकते हैं कि आपको किसकी पूजा करने से शुभ फल की, शुभ सौभाग्य की उत्तम प्राप्ति हो जाएगी। सरल तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही बेल का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, यदि हमारी हथेली में ये मिडिल फिंगर जो होती है, ये शनि की फिंगर होती है, इसके नीचे जो भाग होता है उसको शनि पर्वत कहते हैं। अगर ये उंगली सीधी हो और शनि ग्रह मध्य हो, मतलब सारे ग्रह उठे हुए हों, उभार लिए हुए हों, और ये थोड़ा कम उभार पे हो, एकदम दबा नहीं हो मगर उभार कम हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि देव की स्तुति रोजाना करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप शनि देव की पूजा कर लीजिए। दूसरा, हमारे हाथ में इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। यदि हृदय रेखा के अंत में त्रिशूल बनता हो और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब तीसरी लाइन के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, हमारी हथेली में ये हृदय रेखा है, ये मैंने पहले भी बताया है, और इसके अंत से कोई ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाए तो इन्हें हनुमान जी की पूजा करने से सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है और इनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर ऐसा है आपकी हथेली में तो आप हनुमान जी की पूजा करिए। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं हम। दोस्तों, हमारी हथेली में ये जीवन रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है, और ये मणिबंध से जो सीधा निकलती है और शनि पर्वत तक जाती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी के हाथ में ये भाग्य रेखा खंडित हो, मतलब बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हों और दोष युक्त हो, तो इन लोगों को माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, उनकी आर्थिक समस्याओं का निदान होता है और घर में धन और वैभव का इजाफा होता है। अगर आपकी भाग्य रेखा को कोई रेखाएं काट रही हो, कोई इसमें दोष हो या अंत में द्वीप का चिन्ह बन रहा हो, तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अब दूसरे ग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये हमारी हथेली है, इसमें जो ये रिंग फिंगर है उसके नीचे के हिस्से को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यदि हाथ में सूर्य ग्रह दबा हुआ हो तो व्यक्ति को शिक्षा में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में उन्हें सूर्य देवता की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है।
अतः जिनका सूर्य पर्वत दबा हुआ है हथेली में, वो भगवान सूर्य की आराधना करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब चलें दूसरी जगह। दोस्तों, यदि हमारी हथेली में भाग्य रेखा और जीवन रेखा को कई मोटी रेखाएं काट रही हों, तो ऐसे लोगों को हर काम में असफलता मिलने की आशंका अधिक रहती है। ऐसे में माँ भगवती लक्ष्मी का जप करें तो इनकी समस्या का निवारण हो सकता है। तो अगर आपकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हो तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, इनका जप करें, शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि हथेली के सारे ग्रह सामान्य हों और हमारी ये जीवन रेखा कुछ दूर चलने पर टूट जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के उस समय पर, उस अंतराल पर महाकष्ट की संभावना रहती है। इस अवस्था में भगवान शिव की पूजा करने से इनका संकट टल सकता है। अगर आपकी भी हथेली में ऐसा है तो आप भगवान शंकर की पूजा करें तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख मिलेगा, सभी कष्टों का निवारण होगा। दोस्तों, यदि हृदय रेखा हमारी हथेली में खंडित हो, मानी ये टूटी हुई हो किसी जगह से, और इससे बहुत सारी रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर जाके मिल रही हों, तो इन्हें माँ दुर्गा का पूजन करने से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो अतः जिनका ऐसा हो वो लोग माँ दुर्गा का पाठ करें, उनकी आप पूजन करें तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और सभी कष्टों का हरण हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था ये, कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।